दोस्तों, एक बार की बात है। महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांव से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान देते। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूर बैठा लोगों को बुद्ध के पास जाते देखा। एक दुखी भिखारी अपने भाग्य को खोजता हुआ। कुछ देर पहले तो यह लोग दुखी मन से मुंह लटकाए उन महात्मा के पास गए थे, और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं? आखिर माजरा क्या है? जरा मैं भी जाकर देखूं, क्यों महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहा है इन लोगों को कि वह इतने प्रसन्न हुए कि उनके चेहरे लाल हो गए। जब वह दुखी भिखारी कुछ नजदीक गया तो उसने देखा कि यह महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारण कर रहे हैं। यह देखकर भिखारी के मन में भी इन महात्मा को अपना दुख बताओ, मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने की लालसा के लिए भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए भिखारी महात्मा बुद्ध से बोला है, महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई ऐसी चीज जिससे कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया है? महात्मा, मुझ पर कृपा कीजिए। इतना बोलते हैं भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने रोने लगा। तब महात्मा बुद्ध ने उसे भिखारी से कहा कि तुम बहुत अज्ञानी हो, क्योंकि तुम अभी तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वास्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुख ही चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। तुम किसी के भी टूटे हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से तुम किसी के भी मन में सकारात्मक विचार के बीच हो सकते हो और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो। तुम अपनी इन दो हाथों से किसी भी कमजोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। तुम्हारी यह दो आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकता है। तुम किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हो, लेकिन अज्ञानता बस तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जीते रहे हो कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं है। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वास्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान से भरे यह सुंदर वाक्य सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की छोटी सी कहानी से हमें सीख मिलती है कि आजकल बहुत से लोग यह सोचकर दुखी होते हैं कि मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वह नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए और बिना मतलब के लोगों की मदद करना चाहिए। इन्हीं से हम सबको परम सुख की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट जरूर कीजिएगा।